आरआरबी जेई भर्ती 2025 को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। आरआरबी जेई वैकेंसी 2025 की अपडेट आ चुकी है। आरआरबी जेई भर्ती में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। अब जो है आईटीआई और एक्ट अप्रेंटिसशिप वालों को भी एलिजिबल कर दिया है यहाँ पर रेलवे ने। आईटीआई वालों के लिए खुशखबरी रहने वाली है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी बच्चे आईटीआई वाले हैं खास करके, बहुत जल्द आपकी नई वैकेंसी आने वाली है। उससे पहले चलिए वीडियो को सभी लोग जल्दी शेयर करिए, सभी लोग लाइक करिए, और जो भी चैनल पर पहला बार जुड़े हैं तो एक बार सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो देखिए, अभी रेलवे ने जो है यहाँ पर ये जो आपकी अपडेट रहने वाली है, ये देखो आपकी रहने वाली है एलडीसीई की। ठीक है, ये अपडेट है आपका एलडीसीई की। 11 अगस्त को ये लेटर आया था। फिलिंग ऑफ द पोस्ट ऑफ जेई इन पे लेवल 6 अगेंस्ट 25% एलडीसीई कोटा। एलडीसीई कोटा के अनुसार ये पद भरे जाएंगे, जिसमें देखो क्या बताया है कि सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ जेई मैकेनिकल इन पे लेवल 6 अगेंस्ट 25% एलडीसीई कोटा, एलडीसी कोटा में जो है, एंड सिमिलरली द रिलेवेंस ऑफ आईटीआई एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेड इन मैकेनिकल और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच फॉर सिलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ जेई इलेक्ट्रिकल इन पोस्ट पे लेवल 6 अगेंस्ट 25% एलडीसी कोटा। देख सकते हो साफ साफ बोला है कि या तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, या फिर आपका इंजीनियरिंग होना चाहिए मैकेनिकल में, और अगर ये नहीं है तो फिर आपका यहाँ पर आईटीआई या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अब आईटीआई या फिर एक्ट अप्रेंटिसशिप जो है आपका, ये किस में होना चाहिए, तो ये मैकेनिकल ट्रेड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, अब मैकेनिकल ट्रेड में जैसे आपका फिटर आ गया, वेल्डर आ गया, टर्नर आ गया, मशीनिस्ट आ गया, ये सब जो है इससे जुड़ा हुआ लोग यदि रहेंगे तो वो यहाँ पर जेई इलेक्ट्रिकल में फॉर्म डाल सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल वाले तो पहले से ही वैलिड थे, लेकिन बहुत बार मांग उठते रहा है कि मैकेनिकल वालों को भी वैलिड करो, तो अब इन्होंने वैलिड कर दिया है। तो आईटीआई वालों के लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकल के आया है। ये आगे क्या है कि द मैटर हैज बीन एग्जामिन्ड इन कंसल्टेशन विद टेक्निकल डायरेक्टोरेट एंड अटेंडेंस ऑफ रेलवे पीएसयू इन ड्रॉन इंस्ट्रक्शन वाइड इतना वेयर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हैज बीन यूज्ड इन जेई मैकेनिकल एज वेल जेई इलेक्ट्रिकल पोस्ट। ठीक है, अब यदि आपके पास डिप्लोमा इन मैकेनिकल है तो आप मैकेनिकल का तो फॉर्म भर ही सकते हैं, साथ में इलेक्ट्रिकल का भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे साथ में बोला है कि आगे जो है आपकी 25% एलडीसी कोटा रहेगी। ठीक है, ये यहाँ पे इन्होंने बोला है, इसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। और इसके साथ साथ क्या बोला है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट सब्जेक्ट टू इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड एंड डिप्लोमा और ग्रेजुएशन इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब स्ट्रीम ब्रांचेज इफ एनी टू बी अलाउड टू बी रिलेवेंट ट्रेड टू द पोस्ट प्रोसेस ऑफ एक्ट अप्रेंटिसशिप और ITI trade to the selection of JEE मैकेनिकल एंड JEE इलेक्ट्रिकल रिस्पेक्टिवली अगेंस्ट 25% एलडीसी कोटा। साफ साफ बोला है कि या तो आपका डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, या फिर इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए, डिग्री इंजीनियरिंग होनी चाहिए मैकेनिकल में, या फिर अगर आपके पास ITI है या एक्ट अप्रेंटिसशिप भी है तो फिर आप मैकेनिकल वाला में या और इलेक्ट्रिकल दोनों में फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, अब खुशी की बात यह है कि केवल मैकेनिकल ही नहीं, इलेक्ट्रिकल में भी आपको एलिजिबल कर दिया है। इन दोनों में आप डाल सकते हैं। इसमें फिटर वालों को फायदा है, वेल्डर वालों को फायदा है, मशीनिस्ट वालों को फायदा है, टर्नर वालों को फायदा है, डीजल मैकेनिकल, इन सबको अब फायदा होने वाला है, जितने भी ट्रेड हैं। ठीक है, मैकेनिकल से जितने भी ट्रेड आईटीआई के, उनको अब फायदा देखने को मिलेगा। तो ये आपका अपडेट था। चलिए जल्दी से वीडियो को सारे लोग शेयर करें, सभी लोग लाइक करें, और जो भी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जल्दी से सेट कर देंगे सारे लोग।